हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडोली स्टडी में। और आज हम देखेंगे आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 हिंदी का। इसके पहले मैंने आपको सेट 1 बताया है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरना है। इसका फर्स्ट दिया हुआ है, कवि निराला ने पृथ्वी का आंचल खालिस्तान को कहा है। तो किसे कहा है? सुनहरी धान को कहा है। सेकंड है, खालिस्तान वात्सल्य के कुशल चितेरे है, तो इसका हो जाएगा सूरदास। थर्ड है, नवगीत तन हुए शहर के रचयिता खालिस्तान है, तो कौन है? सोम ठाकुर। और 4 पे दिया गया है, साहित्य समाज का खालिस्तान है, तो क्या है? दर्पण। फिफ्थ है, खालिस्तान रस को रसराज कहा गया है, तो श्रृंगार। अगला देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। तो पहला है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है, यह सत्य है। सेकंड है, अध्यक्ष महोदय एक व्यंग्य रचना है, यह भी सत्य हो जाएगा। थर्ड है, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, यह सत्य है। और 4 है, रोला और उल्लाला छंदों के मिलने से छप्पर छंद बनता है, तो यह सत्य है। फिफ्थ है, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन लखनऊ नगर से आरंभ हुआ, तो यह सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए, आपको इसमें सही जोड़ी मिलाना है। पहला है, बौद्धिकता की प्रधानता, तो इसका हो जाएगा घ नंबर का प्रयोगवादी वाक्य। और सेकंड है, झुकाने की सामर्थ्य है, तो ये हो जाएगा वीर। थर्ड है, सुपर कंप्यूटर, तो इसका हो जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी। फोर्थ में दिया है, दर्शन शास्त्र को जानने वाला, तो ये हो जाएगा दार्शनिक। और 5 में पूछा गया है, करुण रस का स्थायी भाव शोक। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर के प्रश्न पे आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है, आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है, तो कब होता है? आशंका में, भय में, या संभावना में, आशा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख नंबर का भय में। सेकंड है, खेल कहानी का प्रमुख पात्र है, तो क्या है खेल कहानी का प्रमुख पात्र? गजाधर बाबू, विश्वनाथ, शंकर या मनोहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ नंबर का मनोहर। थर्ड है, लोकगीत धरोहर है, नाटकों के, सिनेमा के, सांस्कृतिक के या मनोरंजन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक के। 4 है, मुंबई आप गए थे क्या का शुद्ध रूप होगा, तो क्या होगा इसका शुद्ध रूप? क्या आप मुंबई गए थे? आप क्या मुंबई गए थे? गए थे क्या आप मुंबई? या फिर हो जाएगा आप मुंबई गए थे क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क नंबर का क्या आप मुंबई गए थे। 5 में है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। शब्द की शक्ति, अलंकार, छंद, गुण। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार। 5 नंबर का प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। जिसका पहला है, नदी के द्वीप कविता में कवि ने किसके महत्व को स्वीकार किया है? तो किसके महत्व को स्वीकार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया है। सेकंड है, राम नारायण उपाध्याय को लिखने के लिए क्या चाहिए? तो राम नारायण उपाध्याय को लिखने के लिए क्या चाहिए? एकांत। और थर्ड है, गाय करुणा की कविता है, यह कथन किसका है? तो किसका यह कथन? महात्मा गांधी का। 4 है, घर के सदस्य अपने विचारों का आदान प्रदान किस भाषा में करते हैं? तो किस भाषा में करते हैं? अपनी मातृभाषा में। 5th है, जहाँ उपमेय को उपनाम से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है व्यतिरेक अलंकार। 6 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है, मीरा का संपूर्ण काव्य भाव विहलता के गुणों से पूरित है, सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा
विरह वेदना, रस और माधुर्य भाव, रहस्यवाद। इसको आप पूरा समझाइएगा, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया गया है। 7 नंबर का प्रश्न है, आसमान में बादलों के आते ही धरती पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो इसका आंसर है, आसमान में बादलों के आते ही धरती पर प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं, धरती प्रसन्न हो जाती है, बिजली आकाश में चमकती है और दादुर अपनी बोली से वर्षा का स्वागत करते हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके अथवा में दिया गया है आपको, बलिदानी रंग से कवि क्या तात्पर्य है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर के प्रश्न में आपको 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपको छोड़ के नहीं आना है। 4 नंबर का प्रश्न क्या है आपका? 8 नंबर का, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवादी काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर है, प्रयोगवादी काव्य में गुंठाओं तथा वासनाओं को चित्रित किया गया है। काव्य में प्रतीक, रूपक तथा उपमान के संदर्भ में सर्वथा नए प्रयोग किए गए हैं। और भी इसकी विशेषताएं हैं, आप देख लीजिएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है आप लिख लीजिए। 10 नंबर का प्रश्न भी 4 नंबर का है। 11 में आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए, मैं आपको प्रश्न बता दे रही हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसमें आपको इसी में से प्रश्न के उत्तर छांटकर लिखना है। ये देखिए 9 नंबर का प्रश्न क्या दिया है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसमें आपको आवेदन पत्र लिखना है। यह 5 नंबर का प्रश्न है आपका। और इसके अथवा में पूछा गया है आपसे, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर के बजाने पर प्रतिबंध लगाने हेतु संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। तो आप दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए, दोनों इजी है। और 20 नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको इसमें किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट के प्रश्न, भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।